एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सब लोग, पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे सब लोग मौजूद हैं। ये रैली नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा है तो सोचो जिस दिन रैली करेंगे वो रैली कितनी बड़ी होगी। पूरे हरियाणा से आज हमारे यहां पे राज्य स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, लोकसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं और सर्कल तक पदाधिकारी बन चुके हैं। सर्कल मतलब हर 5 गांव के ऊपर पदाधिकारी बन चुके हैं। आज यहां पे लगभग 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। 4000 पदाधिकारी। इतने कम समय में इतने सारे लोग हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लोग बदलाव चाहते हैं। और अभी मैं संदीप भाई से बात कर रहा था, आज सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगले 1.5 महीने में, आज 3 सितंबर है, अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं, मोटा मोटा 20,000 बूथ हो गए। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बनके तैयार हो जाएंगे। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है। ऐसे पदाधिकारी, 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आज बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है। पार्टी बड़ी होगी, उनकी सरकार होगी, उनकी सत्ता भी है, लेकिन आज उनके पास दिल से काम करने वाले मुझे नहीं लगता 1000 कार्यकर्ता भी बचे होंगे जो दिल से काम करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे। ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती। मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? आप सब लोगों को आज यह राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने
लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहां आने की जरूरत पड़ी। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कब तक घर बैठेंगे, कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को, कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को। हमारा फर्ज बनता है, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था। अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है, मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। गांव में जाओगे, घर जाओगे, मां बाप कहेंगे, चाचे ताऊ कहेंगे, अरे कौन सी पार्टी में चला गया, राजनीति करनी है तो कोई बड़ी पार्टी में जा, कुछ मिलेगा तो सही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये छोटी सी पार्टी है, इस कौन सी पार्टी में चला गया। याद रखना, हम पद के लिए नहीं आए यहां पे। यहां जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहां तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 6 महीने हो गए। सतिंदर जैन 1 साल फर्जी केस में जेल में रहा था। 10 बार उनको बीजेपी मैसेज भेज चुकी, संदेश भेज चुकी, केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो पार्टी। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। आज अगर सतिंदर जैन चला जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन वो भी शेर के बच्चे हैं, लोहे के बने हैं, भगत सिंह के चेले हैं, ऐसे ही नहीं आए। तो यार जितने आए हैं सब कुछ अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन सारी पार्टियों ने 75 साल के अंदर देश को लूट के कुछ नहीं छोड़ा। इतना कमा लिया इन्होंने, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खा सकती हैं इन लोगों को, इतना कमा लिया इन लोगों ने। इसीलिए हम लोगों को, आम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है राजनीति करने के लिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, वो कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूं, जिसका मर्जी फोन आता उठाता हूं। पूरे हरियाणा से मेरे को खबर आ रही है, खूब जबरदस्त अंडर करंट है चारों तरफ हरियाणा में। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी चीज, गुटबाजी मत करना। गुटबाजी से कोई भी संगठन खत्म हो जाता है। हमने देखा बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां गुटबाजी की वजह से खत्म हो गई। गुटबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से घर घर जाके अपने को काम करना है। एक ही लक्ष्य है, जैसे अर्जुन की आंख की तरह, वो मछली की आंख उसने तीर चलाया था, उसी तरह से एक ही लक्ष्य हमारा, हरियाणा में किसी भी हालत में अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, तब तक चैन से खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। मंजूर है? अभी मेरे को खबर मिली, चारों तरफ हरियाणा में आप लोग गांव गांव में गए थे, बिजली आंदोलन किया था।
कितना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। एक छोटा सा कमरा किसी का, एक बल्ब, एक पंखा, एक कूलर, और 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, 15,000 रुपए का बिल आ रहा है, 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, कोई अंत ही नहीं है। जितना मर्जी बिल बना के भेज देते हैं, उलट सुलट बिल बना के भेज देते हैं। वो बेचारा आदमी बिल ठीक कराने के लिए जाता है, कहते 5,000 रुपए रख तब बिल ठीक करूंगा। करते कि नहीं करते? पैसे मांगते हैं, इतने रुपए रख तब बिल ठीक करेंगे। इतना बिल कैसे आ सकता है? सारे गलत बिल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है। और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब, आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री, और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई? हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने देखा लोग, कई गांव के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर अपने बिलों की होली जलाई है। बिल जलाए कि नहीं जलाए? लोगों ने कई जगह इकट्ठे होकर लोगों ने बिल जलाए। और चलो बिल भी भर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, बिल आते हैं। और मेरे को अभी पता चला पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में। हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। हम हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करी हमने। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है। फिर जब मैंने दिल्ली में करी, कई जने बोले अरे दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो हो ही सकती है, दिल्ली तो शहर है, दिल्ली में तो हो ही सकती है। फिर जब पंजाब में सरकार बनी, 1.5 साल हुआ है भी सरकार बने, 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे पंजाब के अंदर। 1.5 साल में 24 घंटे बिजली कर दी। 1.5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। इसका मतलब हो तो सकता है इन लोगों की नीयत खराब है, या तो नीयत खराब है या करना नहीं आता इन लोगों को। हमारी नीयत भी सही है, हमारे को करना भी आता है। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए, और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए। एक ही पार्टी कर सकती है। पावर कट चाहिए तो उनको वोट दे देना, बड़े बड़े बिजली के बिल चाहिए तो उनको वोट दे देना, और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अब अगला प्रोग्राम चालू करेंगे, डोर टू डोर आंदोलन कल से शुरू होगा। घर घर जाएंगे, परिवार जोड़ो आंदोलन। पूरे एक एक परिवार के घर जाना, एक एक परिवार, हरियाणा के एक एक परिवार में जाना पड़ेगा, और जाके शक्ल नहीं दिखानी, बैठना है। हर एक के घर की चाय पी के आनी है, चाहे दूध पी के आना है। हरियाणा में दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते, है कि नहीं है? दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा। तो चाहे दूध पी के आना है, चाहे चाय पी के आना, हर एक के घर जाना है, बैठना है, बात करनी है, उनको बताना है कि केजरीवाल हरियाणा का ही है, मारा ही छोरा है। अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। एक एक घर में जाके लोगों से बात करनी है, लोगों को कहना है कि फोन करके पूछ लो, ठोक के, जैसे अभी भगवंत मान ने कहा, विश्वास बाद में करना। पंजाब में फोन करके पूछो, दिल्ली में फोन करके पूछो। अगर एक भी आदमी दिल्ली का कह दे केजरीवाल ने काम नहीं किया, वोट मत देना। अगर एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ने काम नहीं किया, वोट मत देना। बताओ कोई है ऐसा जो ऐसा बोल सकता है? आज खट्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 साल वो काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना? नहीं बोल सकते खट्टर साहब, क्योंकि काम करा ही नहीं है उन्होंने। आज अगर खट्टर साहब बोल दे, उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे उनको, उन्होंने कुछ काम नहीं करा।
हम ठोक बजा के कह रहे हैं, अगर फोन करके पूछ लेना दिल्ली और पंजाब में, एक आदमी अगर कह दे कि केजरीवाल ने, भगवंत मान ने काम नहीं करा, हमको वोट मत देना, और अगर कहें काम करा है तो एक मौका तो बनता है। या आपको जाके समझाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक परिवार को जोड़ना पड़ेगा, और खट्टर साहब ने जितना 5 साल में निकम्मापन किया है वो सारा आपको बताना पड़ेगा लोगों को। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाई, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले, एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते हैं फ्री में देते हैं। अरे तुम्हारी तरह खाते तो नहीं है, घर तो नहीं भरते तुम्हारी तरह हम लोग, पाप तो नहीं करते हम लोग तुम्हारी तरह। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 इलाज होगा। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। और आजकल पिछले 5-7 दिन से मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 दोस्त, एक आदमी के लिए काम करते हैं। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष उठा के दे दिया, और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं ये। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, कहां? ब्रिक्स में गए थे। लौटते टाइम ग्रीस होते हुए आए। लोगों ने कहा यार बड़ा मेहनती प्रधानमंत्री है, ग्रीस होते हुए आते हुए पता चला वहां भी उसके लिए ठेका लेने गए थे, उसको ठेका दुला के आए हैं वहां भी किसी कोई। अरे देश के लिए काम कर रहे हो तुम, उसे एक आदमी के लिए काम कर रहे हो। 24 घंटे कहते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। अरे 18 घंटे हमारे लिए थोड़ी काम करते हैं, 18 घंटे उस एक आदमी के लिए काम करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उसके लिए काम कर रही है, लूट लिया पूरे देश को उस आदमी के लिए।
इन्होंने हमारी दिल्ली के खूब काम रोकने की कोशिश करी। आज मजे की बात है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए। दिल्ली में अभी 550 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं और भगवंत मान ने 1 साल के अंदर 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मैं बोला मेरे भाई तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। क्यों इन्हें हमारे को दिल्ली में काम नहीं करने देते? उसके बावजूद हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए। तीसरी बार दिल्ली की जनता ने हमको 70 में से 62 सीट दी है, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इतनी सीट दी है। कभी इस पर रिसर्च हुई तो शायद मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए कि इतने काम रोकने के बावजूद इस आदमी ने इतने काम कैसे कर दिए। दोस्तों, लेकिन एक बात है, 75 साल के अंदर अगर ये पार्टियां कुछ कर लेती तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी एक पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर, एक पार्टी जो आके कहे कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कोई पार्टी नहीं है पूरे देश के अंदर, अकेली आम आदमी पार्टी है। मैं आके कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी के अंदर भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, 75 साल के बाद भी। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ही भारत देश को आगे ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी ही भारत देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी ही भारत को विकास के रास्ते के ऊपर ले जा सकती है। अब आने वाले समय में थोड़े अगले साल चुनाव है, खूब जम के मेहनत करनी है, घर घर में जाना है और अभी सब लोग बैठे रहना। अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण के बाद आप सब लोग जाना। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। सारे साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, बहुत डिसिप्लिन के साथ, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। मैं संदीप पाठक जी को ये बधाई देते हुए कि इतने कम समय में उन्होंने इतना शानदार संगठन खड़ा किया, शपथ ग्रहण के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको शपथ दिलाएं। आप सबको मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार।